Not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. Ramsay Hunt syndrome. Just in here. As you can probably see from my face, this eye is not blinking. I can't smile on this. इस तरह के पैरालिसिस को देखा मैंने, कम से कम 1500 आदमी को देखा होगा। ये मेडिसिन से नहीं क्योर होगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्लियर करना होगा और वो उसके मिडिल से हम क्लियर कर देंगे। ये मेरा कहना है कि इसको हम मिडिल से, माने फेस को टच नहीं करेंगे और बिना टच किए ही पूरे फेस का एडजस्टमेंट हम कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर आता है थर्ड बॉडी। थर्ड बॉडी मतलब बाहर के नेचर से ली हुई रीराइट प्रोग्राम्स, उसको इसको कोरियो करना पड़ेगा, कई बार रीड करना पड़ेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। पैरालाइसिस का मतलब है कि नाक से इसके हवा जो जाता था वो हवा अब पूरा नहीं जाता और उसके कारण ये प्रोसेस नहीं हो पाता। तो इस प्रोसेस को करने के लिए, इस प्रोसेस को चालू करने के लिए पहला काम तो है कि पैरा माने हवा, हवा के लाइसिस में बंद होना, तो हवा के रुकावट को खत्म करना, जो ब्रिथ पूरा जाने लगेगा उसी को प्राण बोलते हैं। प्राण जब सही ढंग से जाने लगेगा और प्रतिष्ठा सही ढंग से होने लगेगी तो यह आदमी का फेस क्लियर हो जाएगा। इसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी का एडजस्टमेंट और प्लस उसको अभ्यास करना पड़ेगा। ये मेरा अपना थ्योरी है और मैंने बहुत सारे पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस को देखा। फेशियल पैरालिसिस को केवल फेस से ही डिटेक्ट करते हैं। फेस एक डैशबोर्ड है, जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, जस्ट लाइक दिस फेस एक डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आप सब कुछ रीड कर सकते हैं कि बॉडी में कौन कौन सी क्रियाएं सही है, कौन कौन सी क्रियाएं गलत है। तो डिटेक्शन खत्म होना मतलब उस पार्ट का बंद होना, उस पार्ट का कनेक्शन कट ऑफ होना। तो इसका प्राण का जो वो है कनेक्शन है, प्राण की मात्रा जितनी जानी चाहिए उतना जा नहीं पाता, इसलिए इसका एक नाक और दूसरे नाक में डिफरेंस है। हाँ, तो इसके कारण ही वो प्रेशर नहीं बन पाता जिससे उस पार्ट को क्लियर कर सके। तो ये पेशेंट अगर मुझे देखने को मिलता है तो पहले दिन इसको एक मेजरमेंट क्लियर हो जाएगा, माने पार्ट अपने जगह आ जाएगा। उसके बाद अभ्यास आएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास बताता जाऊंगा, उसको उतना बार करेगा और करेगा तो फिर रीराइट प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये आदमी जैसे पहले काम करता था वैसे करने लगेगा। पैरालिसिस, लकवा, आर्थराइटिस, गठिया और साटिका, स्लीप डिस्क, अगर आप इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं और आप सिर्फ दवा खा रहे हैं दर्द कम करने के लिए और बीमारी खत्म नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आप बढ़ा रहे हैं। इन बीमारियों की दवाइयाँ हो सके तो आपके रसोई घर में हो सके तो आंगन में कोई ऐसा पौधा हो जिसमें इसकी दवाइयाँ हो सके तो आपको कोई व्यायाम हो जिसे करने से इस बीमारी से मुक्त हो सके। चरक संहिता और बहुत सारे आयुर्वेद दवाइयों में ऐसे नुस्खे और दवाइयाँ हैं जो घरेलू हैं और आप इनसे करके आसानी से अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन ताकतवर दवाइयों और नुस्खे के बारे में। लकवा, साटिका, गाठिया जैसे स्लीप डिस्क जैसे रोग अगर किसी घर में घुस जाए ना तो उस घर की पूरी आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकती है और आजकल के इलाज में इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास के लिए ऐसा करना असंभव हो जाता है और कहीं ना कहीं मानसिक और फाइनेंशियल स्थिति में आप बहुत टूट जाते हो तो इलाज से बहुत दूर हो जाते हो।
तो कहीं ना कहीं अपना देश में जहाँ पर सुश्रुत संहिता जैसा किताब जिन्होंने एक बहुत बड़े प्रसिद्ध चिकित्सा महर्षि सुश्रुत ने इसे लिखा है, जिसमें ये 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। इस संपूर्ण ग्रंथ में 184 अध्याय हैं और जिसमें 1120 रोगों के बारे में बताया गया है और 700 औषधियाँ हैं और तो और ये इसमें 74 प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो ये इतना सस्ता और आसान और हमारे देश का इतना बड़ा खनिज संपदा है ना कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों। इससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। हमारे महर्षि लोग चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, उसमें इतना अच्छा व्याख्या किया गया है बीमारियों के बारे में, इलाज के बारे में, पुरानी पद्धति से इलाज आप सोच नहीं सकते। इतना अच्छा मिट्टी से इलाज होता है, मिट्टी आप पैर में लगाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं, बहुत सारे इलाज की प्रक्रिया है दोस्तों। आज ऐसी प्रक्रिया खो रही है अपने देश में, तो किसी न किसी ने भारत में उसे संयोग के रखा है, उसके बारे में कोई अध्ययन करता है। आइए सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। आज मैं बात करूँगा ऐसे इंसान की जो एकदम मध्यम वर्ग का था और जिनकी माँ स्लीप डिस्क से बहुत बीमार थी। इलाज का अभाव और पैसे की कमी को देखते हुए जिस बच्चे ने 15 साल से ही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का अध्ययन करना चालू कर दिया, अपनी माँ का इलाज करता रहा और आखिर में अपनी माँ को ठीक कर दिया। माँ तो ठीक हो गई और लेकिन इस इलाज को हर लोग में उन्होंने बांटने लगे ताकि हर इंसान ठीक हो सके। आज जहाँ बड़े बड़े अस्पताल भी इन्हें लोटा बाबा के नाम से जानते हैं और जहाँ पर बड़े डॉक्टर भी असक्षम है इलाज में, वहाँ इन लोटे से इलाज करते हैं और ये अपने लोकल एरिया में लोटा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा की। एक ज्ञान हासिल करके बाबा जी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। आज उन्होंने 1600 से ज़्यादा पेशेंटों को देखा है, जिनमें गठिया, साटिका, पैरालिसिस के सबसे ज़्यादा रोगी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इनके जो रिकवरी के परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी ये रिकवरी में आते हैं, बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मतलब अब ठीक होने का मतलब समझ लीजिए, जो पेशेंट आते हैं ना वो आधे घंटे 1 घंटे के इलाज के बाद अपना बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो पेशेंट 2-3 बार आता है तो चौथी बार तो वो अपने आप चला आता है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा, इस वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आएगा। वो पेशेंट जब किसी के कंधे पर लद के आता है लेकिन फिर 2-3 बार आने के बाद खुद चला आता है बाबा जी के पास, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो बहुत दूर दूर के पेशेंट हैं वो बाबा जी से हमेशा कहते हैं कि बाबा जी कुछ ऐसा बताइए कि हमें कुछ इलाज के साथ आपके इलाज